an action, when we say that an action was completed, an action was completed before another action, before another action took place. Before another action took place. Full stop. Both the actions are related to each other. Both the actions are related to each other in some or other way. In some or other way. Full stop. Out of the two actions, the one that took place, the one that took place first is written in past perfect tense, is written in past perfect tense, and the latter one, L-A-T-T-E-R, latter one is expressed in simple past tense, is expressed in simple past tense. इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. हैड सभी के साथ यूज करना है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, चॉइस नहीं है, नोट लिखने की जरूरत नहीं. बोलो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है कि हार्ड लग रहा? हार्ड है? इजी है ना, सभी के साथ हैड लगाना है. चलो फिर एक सेंटेंस लिखते. बोलो, बराबर सेंटेंस लग रहा क्या? He had gone to office. सही है. सब्जेक्ट ही है, बाद में हैड है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो गॉन भी बराबर है. तो ये सेंटेंस क्या है? सही है. लेकिन ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है. अब ये रॉन्ग क्यों है? उसके पीछे जो तुमने लिखा ना, वो सारी सर्कस है. तो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस समझते. तो आपको तो पता है टाइमलाइन में बीच का पॉइंट जो होता है उसको हम लोग कौन सा टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट. उसके लेफ्ट में सारा का सारा पास्ट, उसके राइट में सारा का सारा और इधर सारा का सारा क्या? फ्यूचर. अब थोड़ा इमेजिन करो कि पास्ट टेंस में दो एक्शन हो रही है. यहाँ पे एक एक्शन होती है और कुछ देर बाद यहाँ पे एक एक्शन होती है. मैं इसको बोलता हूँ ये वाली फर्स्ट एक्शन और ये वाली सेकंड एक्शन. ठीक है ना? दोनों भी एक्शन कैसे होते हुए दिख रही है? पास्ट में. ठीक है. अब देखो, अब पहली बात,
दोनों एक्शंस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना, दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होना। एक्शन कैसी है, ये पहला एक्शन शुरू हुई, फिर ये खत्म हुई, फिर कुछ टाइम हुआ और उसके बाद क्या हुआ, दूसरी एक्शन शुरू हुई, ठीक है। और दोनों में एक्शन में एक रिलेशन होना, मतलब कोई भी एक्शन उठाए, दो एक्शन पास्ट की ओर और भिड़ा दिया, ऐसा नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं ट्यूशन लेने के बाद घर गया और गोलाइट सर ने यहाँ पे नाश्ता किया, ठीक है। अब ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या? मेरा जाना दूसरे जगह और उनका नाश्ता करना, ये कोई भी एंगल से रिलेटेड बातें नहीं है ना। तो एक्शन कैसे होना, रिलेटेड होना। अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं ट्यूशन खत्म होने के बाद घर गया और फिर मैंने नाश्ता किया, तो ये रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि जाने वाला भी मैं और नाश्ता करने वाला भी मैं, तो रिलेशन बनता है। तो याद रखना, ये उन दो एक्शंस की बात हो रही है जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों एक्शन के बीच में क्या है, टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या होता है, यानी थोड़ा बहुत टाइम उसमें जाएगा। जैसे मैंने एक बात बोला कि मैंने खाना खाया और सो गया, बताओ, दो एक्शन दिख रही, मेरे खाना खाने की और बाद में मेरे सोने की। तो ऐसा है क्या कि जैसा मैंने खाना खा के हाथ धोया भर से सो गया, ऐसा होता है क्या? भैया खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे, 5-10 मिनट 15 मिनट, ऐसा तो टाइम वेस्ट होता है ना, उसके बाद हम जाके सोएंगे। तो ऐसा ही है, एक्शन तुरंत नहीं होने को ना, कि जैसे ये एक्शन खत्म हुई फट से ये शुरू हुई, ऐसा नहीं। ये एक्शन खत्म हुई, फिर थोड़ा बहुत टाइम गया। अब ये टाइम थोड़ा बहुत मतलब 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट, 2 घंटा भी हो सकता है। थोड़ा टाइम हुआ, उसके बाद सेकंड एक्शन शुरू हुई, यानी दोनों एक्शन में टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो फिर से पास्ट में दो एक्शन होती है, पहले एक एक्शन होती है, उसके खत्म होने के बाद कुछ देर बाद दूसरी एक्शन शुरू होती है, दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। और तीसरी बात क्या, कि दोनों एक्शन के बीच में क्या है, टाइम इंटरवल है। अगर ये चीज होती है तो कहा गया है, फिर ऐसे समय हमको क्या करना है, तो जो फर्स्ट एक्शन है उसको आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट में, फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन है उसको आपको लिखना है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में, समझा क्या? अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात, तुम देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखे तुमने, पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट टेंस का पास्ट है, ऐसा कह रहा है ना वो। अब मान लो हम हमेशा कौन से टेंस में रहते हैं, प्रेजेंट में। अगर मैं प्रेजेंट से यहां गया तो मैं कहाँ गया, तो मैं पास्ट में गया, है ना। अब अगर मैं यहां से निकला और फिर मैं यहां आया तो मैं कहाँ गया, तो फिर से भैया आप पास्ट में ही गए, है ना, पास्ट में ही गए। लेकिन अगर मैं यहां से डायरेक्ट जंप मार के यहां आया, ये सब है, और मैं प्रेजेंट से सीधा ये पॉइंट पे आया, तो आपको नहीं लगता कि आप पास्ट के भी पास्ट में गए? तो इसलिए इस पास्ट परफेक्ट टेंस को बोला जाता है पास्ट ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का भी पास्ट, यानी पास्ट टेंस के भी पीछे का जो टेंस होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझा क्या? ठीक है, चलो फिर अब ये वाला रॉन्ग क्यों है मैं बताता हूं, पहले दूसरा ये लॉजिक पे एक पहले सेंटेंस देखते हैं।
ये ब्लैंक्स में हमको दो ही ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन डालना है, ठीक है। बताओ एक अंदाज से, वो लॉजिक को ध्यान में रखिए जरा। पुराने बच्चे शांत रहेंगे। जैसे इसने कुछ बोला, एक बात और देखते। अगर आप वेंट लिख रहे हो मतलब आप V2 लिख रहे हो, अगर आप स्टार्टेड लिख रहे हो मतलब आप क्या लिख रहे हो, V2 लिख रहे हो। और जब आप V2 लिखोगे इसका मतलब आप क्या लिख रहे हो, सिंपल पास्ट। जब आप V2 लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो, सिंपल पास्ट। लेकिन अगर आप हैड गॉन लिख रहे हो मतलब हैड प्लस V3 लिख रहे हो, हैड स्टार्टेड लिख रहे हो मतलब आप हैड प्लस V3 लिख रहे हो, इसका मतलब आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आप लिख रहे हो पास्ट परफेक्ट। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस सेंटेंस में ये लॉजिक फिट बैठता। तो देखो पहले समझो, वो उसको ये बोलना है कि मैं कल मूवी देखने गया लेकिन मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो क्या ये दोनों घटनाएं यानी मूवी देखने जाने की और मूवी के शुरू हो जाने की, ये दोनों घटनाएं पास्ट की है क्या, पहले चेक करो। ये दोनों भी बातें कब की है, कल की। कल बोले तो क्या, पास्ट। तो हमको अभी दो एक्शन मिल रही है और दोनों भी पास्ट की है। अब चेक ये करना है कि दोनों में से पहले कौन सी हुई, दोनों में से पहले कौन सी हुई। अच्छा ये भी चेक करना है कि क्या वो दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। ये भी चेक करना है कि क्या दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल है। तो पहले टाइम इंटरवल देखो बरा, मेरा मूवी देखने जाना और मूवी का शुरू हो जाना, ये दोनों एक्शन पहले देखो रिलेटेड है क्या। मूवी देखने कौन गया, मैं। मूवी पहले ही शुरू हो गई तो कौन सी वाली, जो मैं देखने गया तो वही वाली शुरू हो गई ना, तो इसका मतलब रिलेटेड तो है, तो रिलेशन मिल गया। अब पहले चेक करो टाइम इंटरवल है क्या, टाइम इंटरवल है कि नहीं है। यानी जैसा मैंने थिएटर में कदम रखा वैसे मूवी शुरू हो गई थी, ऐसा। अच्छा पहले एक बात बताओ, पहले कौन सी एक्शन हुई होगी, पहले मैं मूवी देखने पहुंचा हूंगा कि पहले मूवी शुरू हो चुकी होंगी। हाँ पहले मूवी शुरू हो गई और बाद में मैं पहुंचा, ऐसा ही हुआ ना। अब अपने पहुंचने में और मूवी के शुरू हो जाने में टाइम इंटरवल चेक करो है क्या, है कि नहीं है। तो भैया मूवी देखने हम लोग पहुंचते हैं ना, तो बहुत बार कभी 5 मिनट लेट हो जाता, कभी 10 मिनट, हम एक बार 1 घंटा लेट पहुंचे थे, होता है। तो ये दो एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों एक्शन पास्ट की है, दोनों एक्शन रिलेटेड है, दोनों एक्शन में टाइम इंटरवल है, सब कुछ है। तो फिर ये वाला केस हम यहां अप्लाई कर सकते है ना। अब ये केस अप्लाई कर सकते हैं तो जरा चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से पहले कौन सा हुआ। तो आपने क्या बोला, पहले क्या हुआ, पहले हम लोग पहुंचे कि पहले एक्शन शुरू हो गई, मूवी शुरू हो गई, पहले मूवी शुरू हो गई। यानी ये वाली एक्शन मूवी शुरू होने की ये फर्स्ट नंबर की है, और ये वाली एक्शन यानी मेरे पहुंचने की ये क्या है, सेकंड नंबर की है। तो जब ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट एक्शन किस में लिखने को बोला, पास्ट परफेक्ट, और सेकंड किस में लिखने को बोला, सिंपल पास्ट। तो यहाँ से हमको पास्ट परफेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, हैड स्टार्टेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो, वेंट। अब बताओ समझा क्या, और एक देखो तब और क्लियर होगा। अच्छा एक बात थोड़ी देर बाद बता दो।
चल लगाओ दिमाग। बोलो। मेरे को एक बात बताओ, ये जो समझाया वो समझा क्या? अभी जो ऊपर समझाया, तो अगर वो समझ गया तो ये क्यों नहीं आ रहा तुमको? ऐसे मट्ठपंती मत करो, कुछ तो बोलो, रॉन्ग बोलो, ताकि करेक्ट करने में मजा आए। तुम बोल ही नहीं रहे। अगर मैं वेंट लिखता हूं, वेंट मतलब कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट। अगर मैं हैड गॉन लिखता हूं तो हैड प्लस V3 होगा। हैड प्लस V3 क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। अब बताओ पहले ब्लैंक में क्या आएगा? हैड गॉन, और सेकंड में वेंट। एकदम करेक्ट आंसर है। फिर भी मेरे को थोड़ा सा बता दो। देखो वो क्या बोलता है, मेरे अंकल के जाने के बाद हम सोने गए। तो मेरे को पहले बताओ कि ये घटना में दो एक्शन जो दिखाई गई है, पहले नंबर की कौन सी है और दूसरे नंबर की कौन सी है? पहले मेरे अंकल गए कि पहले हम सोने गए? पहले अंकल गए। तो पहले अंकल गए यानी ये एक्शन पहले हुई और बाद में ये एक्शन हुई। तो ठीक है, अब देखना क्या है कि दोनों एक्शन रिलेटेड है। मेरे ही अंकल गए और सोने भी हम ही गए, तो रिलेटेड तो है। अच्छा, टाइम इंटरवल है दोनों में? जैसे अंकल गए मैं थड़ाक से सो गया क्या? नहीं, है ना, टाइम क्या होगा कुछ, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल है। अब अगर टाइम इंटरवल भी है यानी सारी लॉजिकल चीज़ें वहाँ पे लग रही है, तो जो फर्स्ट एक्शन होगी उसको किस में रखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड वाले को सिंपल पास्ट में। तो ये एक्शन हमको दिखती है फर्स्ट है और ये एक्शन क्या है? सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैड गॉन और यहाँ लिखेंगे वेंट। समझा क्या? अब आते हैं ये वाला रॉन्ग क्यों हुआ। ठीक है, ये रॉन्ग क्यों हुआ? देखो, दूसरे का एग्जिस्टेंस तब होता है जब पहला हो। मतलब मान लो एक रेस हुई, वो रेस में एक ही बच्चा दौड़ रहा है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? तो उसमें पहला दूसरा ऐसा बोलने का कोई लॉजिक है क्या? नहीं है ना। तो आप याद रखो कि इसका एग्जिस्टेंस जो है ना, फर्स्ट इसको क्यों बोल रहे? क्योंकि सेकंड है ना। सेकंड ही नहीं होता तो उसको फर्स्ट फर्स्ट बोलने की क्या जरूरत है? तो आप याद रखो कि इसका एग्जिस्टेंस तब रहेगा जब ये रहेगा। यानी आप पास्ट परफेक्ट में कब पहुंचोगे? जब सिंपल पास्ट होगा। क्योंकि देखो यहां पे हमको क्या बोला है कि पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट टेंस का पास्ट है। मतलब ऐसा बोलो, सिंपल पास्ट का भी पास्ट है। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे 2 जंप लगानी ही पड़ती है, और अगर अपन 2 जंप नहीं लगा पाए तो हम 1 पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे सेकंड एक्शन है ही नहीं, तो मेरे को यहाँ से जाना है पीछे यहाँ पे, तो मैं कितने जंप में पहुंचूंगा? अरे ये नहीं है ना, तो एक ही जंप में पहुंचूंगा। तो क्या मैं पास्ट परफेक्ट पे पहुंचूंगा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट के लिए तो 2 बार जंप करनी पड़ती है ना। तो आप याद रखो, इसका एग्जिस्टेंस यानी एक्शन नंबर फर्स्ट का एग्जिस्टेंस तभी रहेगा जब सेकंड वाली रहेगी। इज इट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, यहां कितनी एक्शन की बात हो रही है? एक ही एक्शन। इसमें कितने एक्शंस की बात थी? इसमें कितनों की बात थी? 2। तो इनको अपन वहां पे फिट कर रहे थे, लेकिन ये तो अकेली ही एक्शन है। अकेली एक्शन है मतलब उसने ये वाला दिया है और इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो फिर अगर यही लिखा है तो मैं उसको अकेले को पास्ट परफेक्ट में नहीं लिख सकता। ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट में नहीं लिख सकता। तो फिर करेक्शन करना है तो कैसा करो? तो एक काम करो कि ये वाली एक्शन भी दिखा दो। अगर वो दिखा दोगे सेकंड वाली और इसमें ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जा सकता है।
लेकिन मैं अपने मन से कौन से एक्शन ऐड करूँ यहाँ पे, है ना, अपने मन से थोड़ी कर सकते। तो फिर एक काम करो, भले ही आप सेकंड एक्शन ऐड मत करो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मैं ये सेकंड एक्शन जो होगी उसको टच किया ऐसा फील हो, यानी उसको मैंने रेफर किया, उसका उल्लेख किया, ऐसा सेंटेंस में फील हो। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को करेक्ट करते समय ऐसा लिखेंगे, क्या, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू ऑफिस। अब मुझे बताओ, क्या मैंने सेकेंड एक्शन ऐड की यहां पे, दूसरी एक्शन ऐड की क्या? अरे कुछ लिखा, दूसरा कुछ लिखा क्या? मतलब दूसरा मतलब दूसरी एक्शन, जैसे यहाँ पे नहीं कि वेंट की एक्शन थी, हैड स्टार्टेड की थी, ऐसे दूसरी एक्शन कुछ ऐड की नहीं की, एक्शन एक ही लिखी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड की, और वो चीज़ जो है वो क्या है, ऑलरेडी है। इसको बोलते हैं अपन एडवर्ब। अब ये एडवर्ब का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि मैंने इस सेकंड एक्शन को टच किया, बताया नहीं कौन सी है, बट टच किया। जैसे नहीं कि तुम ऐसा बोलते हो, मैंने तुमको बोला कि अरे वो एग्ज़ाम का फॉर्म निकला, भर देना, तो तुम क्या बोलोगे, अरे सर हमने पहले ही भर दिया। व्हाट डू मीन बाय पहले ही? ऑलरेडी होता है ना मतलब, तो पहले ही मतलब क्या, तुम जो टाइम की बात कर रहे हो ना उसके पहले ही मैंने भर चुका हूँ। तुम जब बोल रहे हो ना उसके पहले ही मेरा वो काम हो चुका है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो टाइम है उसको टच कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी जैसा शब्द क्या करता है, सेंटेंस में आता है, और भले ही वो सेकंड एक्शन वहां दिखती नहीं है, पर उसको टच करते हुए वो यहां तक पहुंचता है, यानी हम लोग पास परफेक्ट तक के पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये एडवर्ब नहीं लिया तो सिंगल सेंटेंस में या सिंगल एक्शन को हम कभी भी पास परफेक्ट में नहीं दिखा सकते। इसलिए पास परफेक्ट दिखाने के दो ही तरीके हैं, एक तो आप डबल एक्शन की बात करो, पहले हुई फिर बाद में टाइम इंटरवल है, ये है वो है वो है, फिर सेकंड हुई, या फिर अकेली एक्शन बोलना है तो बिना एडवर्ब के आप मत लिखो। अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये तो हुआ पहला लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक, लिखो मत, समझो, लिखने को बहुत टाइम मिलेगा। ये है टाइमलाइन, इसमें अपना बीच का पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंट, इसके लेफ्ट में सारा का सारा क्या होता है, पास्ट, और राइट में सारा सारा फ्यूचर होता है। अब देखो, पास्ट में दो एक्शन होती है, पहले ये हुई और फिर ये हुई, दो एक्शन हो रही है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ये दिस इज द फर्स्ट एक्शन और दिस इज सेकंड एक्शन। ठीक है, कैसा मतलब हो रहा है इसमें कि ये जो फर्स्ट एक्शन हुई ना, इसके खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी शुरू हुई। ठीक है, तुरंत बाद। अच्छा, फिर बाकी सारी चीजें देखते, ये दोनों एक्शन क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, इन दो एक्शन के बीच में एक मिनट, इन दो एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल, इंटरवल बोलो बोलो, है कि नहीं है? तो टाइम इंटरवल इन दो एक्शन के बीच में नहीं है। ठीक है, देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें भी दो एक्शन पास्ट में हुई, इसमें भी दो एक्शन पास्ट में हुई। ठीक है, इन दोनों को आपने बताया कि रिलेटेड है, ये दोनों भी रिलेटेड है। इसमें टाइम इंटरवल है, यानी पहले एक्शन होने के बाद कुछ टाइम गया, बाद में दूसरी एक्शन शुरू हुई। लेकिन इसमें कैसा है कि एक्शन पहली खत्म होते से ही दूसरी तड़ाक से शुरू हो गई। इसका एग्जाम्पल देखो कि क्लास टीचर क्लास में आए
और स्टूडेंट्स खड़े हो गए। बताओ, टीचर का क्लास में आना और स्टूडेंट्स का खड़े हो जाना, ये दो एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता कि टीचर क्लास में आ गया, एक दो सम्स पढ़ाए, फिर बच्चे खड़े होकर अरे गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोलते क्या? इधर एंट्री मारा टीचर ने कि बच्चे तड़ाक से खड़े हो जाते। तो उन दो एक्शन के बीच में क्या है? टाइम इंटरवल नहीं रहता। और अगर ऐसी केस है तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि फर्स्ट एक्शन रहो या सेकंड रहो, दोनों को भी किस में दिखाना? सिंपल पास्ट में। दोनों को भी किस में दिखाओगे? सिंपल पास्ट में। यानी देखो कितना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम इंटरवल है तो पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट, टाइम इंटरवल नहीं है तो दोनों सिंपल पास्ट। समझा क्या? एक मिनट, एक सेंटेंस से समझाता हूं। चलो ब्लैंक भरो। वो बोलता जैसे ही टीचर क्लास में आए बच्चे खड़े हो गए। अब दोनों एक्शन पास्ट किए, है ना, ये पास्ट की घटना मैं बता रहा हूं। अब देखो क्या ये दोनों एक्शन रिलेटेड है? ठीक है, अब हमको चेक क्या करना है? दोनों पास्ट की तो है, दोनों एक्शन रिलेटेड भी है। अब हमको सिर्फ यही चेक करना है कि टाइम इंटरवल है, अगर होगा तो ऐसा लेंगे और अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा लेंगे। तो आपको चेक करना है कि टाइम इंटरवल है कि नहीं है। ठीक है ना? एक्चुअली नहीं है, इसमें टाइम इंटरवल नहीं है, वो तो हमको लॉजिकली पता है। और ये वाला वर्ड हमको हेल्प कर रहा है, एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही। तो जैसे ही टीचर आए वो ये हो गया, ऐसा बोलना है उसको। तो यहाँ पे ये वर्ड बताता है कि एक्शन एक के पीछे एक तुरंत हुई। तो फिर अगर तुरंत होती है इसका मतलब टाइम इंटरवल नहीं है। टाइम इंटरवल नहीं है तो हमको दोनों को किस में रखना पड़ेगा? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए? यहाँ पे रखेंगे एंटर्ड, और यहाँ पे क्या रखेंगे? स्टूड। ये स्टूड जो है ना, ये स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब बताओ समझा क्या? देखो, अगर एग्जाम में किसी को, किसी जैसा मैं पेपर बना रहा हूँ एग्जाम का, और मेरे को तुम सबको फेल करना है, यानी पेपर टफ बनाना है, तो और टेंसेस की टेस्ट है, तो मैं तुमको फंसाऊंगा कि नहीं? ये कुछ 3-4 टेंस में ही फंसाने में मज़ा आती है। पहला है सिंपल पास्ट, ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट। इसमें ऐसा हौच पौच कर दो कि बच्चा वही के वही घूमते रहे। ठीक है ना? इसलिए 3 टेंसेस को ज़रा अच्छे से जकड़ के रख लो। चौथा कौन सा आएंगे इसमें? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, बाकी कंटिन्यूस फालतू होते हैं और आखिरी के 3 में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो ये 4 टेंस एकदम आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना। पहला है हार्डनेस के लेवल पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। तो उसमें का ये पास्ट परफेक्ट था। अब मुझे बताइए, आपको कोई डाउट है तो पूछिए।
अभी टेंस जब खत्म होएगा ना तो तुम्हारी टेस्ट रहेगी, तो वो टेस्ट में अपन देखेंगे तुम कैसा परफॉर्म करते हो। क्लियर? क्या? हाँ लिखेंगे ना, पहले तुम देखो तो। लिखना क्या रे, लिखना फोटो निकाल लिए तो हो गया लिख के, लिखना नहीं। समझने पे मतलब क्या करो, कोशिश करो समझने की। अच्छा एक बात, 15 दिन तक यानी 2 वीक्स क्लास की नहीं, शार्प 10 से 11 होगा, एक ही घंटा होगा, क्योंकि एक जगह मेरे को एक प्रोजेक्ट पे पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, तो उसको 15 दिन में एक साइंस कंप्लीट करके देना है। तो मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाता हूँ, तो 15 डेज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, और फिर 15 डेज़ के बाद अपन वापस अपने इसमें आ जाएंगे। तो 10 to 11 याद रखना 15 डेज़ के लिए। क्लियर? निकालो फोटो। फोटो निकालो, नहीं तो लिखो मत। मैं इसके बाद का टेंस आपको पढ़ाता हूँ, और फिर आपको बैठ के लिखना है 11 बजे के बाद, तो आप लिखते बैठिए। फिर जिसको चाहिए वो पिक निकाल लो। पिक इज़ द बेस्ट वन। पिक निकालना सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं जब, आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि दिवाली लग रही है यहाँ पे बोर्ड पे, रंगोली डाली हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है ना? तो मुझे ऐसा कलरफुल लिखना बड़ा पसंद आता, अच्छा भी लगता ना। हाँ, नई फ़ोटो लेनी होगी या नहीं ले पा रहे होंगे तो आप, मैं अभी जाऊँगा ना 11 बजे, तो उसके बाद आप बैक करके लिख सकते हैं, है ना? तब आराम से आप 11:30 तक लिखते बैठना। अभी आगे का टेंस इतनी जगह छोड़ दो, अंदाज़ ले लो कितनी जगह छूटेगी, और उसके बाद नेक्स्ट टेंस चलते। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, डेफिनेशन लिखे। This tense expresses an action. This tense expresses an action which is expected to be completed by a certain time, by a certain point of time, ऐसे लिखो, by a certain point of time in future, in future. Subject plus shall, will plus have प्लस V3। अरे 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 एक मिनट, रुको 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 रुको, एक और डेफिनेशन उसमें ऐड करनी है। नीचे लिखो, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस, this tense is also used to express the doubt about an action, the doubt about an action which is completed in present,
which is completed in present. In present, which is completed in present. तो पहला डेफिनेशन जो लिखा आपने वो क्या लिखा कि फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन खत्म होगी, समाप्त होगी, वो बताने के लिए आप इस टेंस का यूज करो। जैसे आपने मेरे को पूछा सर बहुत दिन से टेंस पढ़ रहे, कब खत्म होगा, तो मैं तुमको बोलता हूँ आने वाले फ्राइडे तक के हमने या मैंने टेंसेस पढ़ा लिए होंगे। जो अभी फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे तक के मैंने टेंसेस पढ़ा लिए होंगे। अब बताओ टेंसेस पढ़ाने की एक्शन है, वो जाके कब खत्म होगी? फ्राइडे को। अच्छा आज कौन सा है? ट्यूसडे, तो फ्राइडे क्या हो गया? फ्यूचर, है ना। तो फ्यूचर के फ्राइडे वाले पॉइंट ऑफ टाइम में टेंसेस पढ़ाने की एक्शन खत्म हो चुकी होंगी, ऐसा बताते हैं। तो फ्यूचर में जब एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म हो, वो बताने के लिए ये टेंस यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल हैव वी थ्री। चलो मेरे को बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री, ऐसे होएगा, होगा। चलो पास्ट परफेक्ट का बताइए। वॉज बोला ना, सब्जेक्ट प्लस अभी तो हुआ यार, हैड प्लस वी थ्री। कैसे रे तुम, गजनी पिक्चर देखा है क्या? देखा? गजनी मूवी देखा है क्या? देख लेना एक बार। वो आमिर खान के सर पे एक पड़ती है तो वो 15-15 मिनट का भूलता है, अपन भी 5 मिनट पहले का भूल रहे, समझ जाओ फिर। चलो देखो इधर आओ, लॉजिक देखो। ये हैज हैव हमेशा क्या बताता है? प्रेजेंट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बताता है कि एक्शन परफेक्ट है। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ये हैड क्या बताता है? पास्ट, और ये V3 क्या बताता है कि एक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, परफेक्ट हो गई। इसलिए कॉम्बिनेशन क्या बताता है? पास्ट परफेक्ट। अब ये शैल विल क्या बताता है? बोलो ना, फ्यूचर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है कि एक्शन क्या है? परफेक्ट। फिर ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो फिर मेरे को एक बात बताओ, ये हैव क्यों लगा है? अगर एक्शन वैसे ही कंप्लीट हो रही थी, फ्यूचर परफेक्ट बन रहा था, तो भी वहाँ पे हैव लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट, तो बीच में क्या को लगा दिया? क्या? हाँ हाँ बोलो, क्या पढ़ा था उसमें? नहीं एग्जैक्ट बताओ। फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आता, इसका मतलब ये है क्या कि जहाँ पे भी मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा, कौन से टेंस में पढ़े थे अपन? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तब तो अपन ने बिल्कुल नहीं नहीं वो नहीं। मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की मतलब आजकल के स्टूडेंट की? एक तो खुद पढ़ते नहीं। खुद पढ़ते क्या? पढ़ता क्या रे पंकज? वो नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल दिया उसने। एक तो खुद पढ़ते नहीं। अब कोई यहाँ पे तुमको पढ़ा रहा है तो उसका भी नहीं पढ़ना है। वो इधर से पढ़ाएगा, इधर देखने का सिर्फ टुकुर टुकुर, जैसे रील्स देखते। रील्स कैसे देखते? टकर 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 ऐसा देखते ना। एक तो भी ढंग से रील देखते हो क्या पूरी? कभी नहीं देखते। अरे कुछ नहीं देखते तुम। तो वो कैसा ना, तुम भी अभी आजकल ऐसे ही चाहते हो कि जैसे वो रील्स भागती है ना, मैं भी भागूं। पैकअप करो क्लास को, दूसरा सब्जेक्ट चालू करो, आता जाता कुछ नहीं। ऐसा मत करो यार, ऐसे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर नहीं करोगे, नहीं होगा। टीचर के जबान से निकली हुई बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। फिट। तुम कैसे, मेरे को एक बात बताओ मतलब तुम कैसे बच्चे हो रे?
तुमको एक समझ में नहीं आता कि मैं किसके साथ रेस में हूं? मैं मतलब तुम लोग। तुमको दौड़ना है, रेस भी जीतनी है, और अपना कॉम्पिटिटर ही पता नहीं कैसा है। अबे वो भाग रहा है 100 की स्पीड से और अपनी यहां 50 भी नहीं है। अच्छा चलो एक एक दूसरा तरीके से OBD लेता हूं, OBT, ओपन बुक टेस्ट। मैंने ये पढ़ाया है, पढ़ा है ना? हाँ, वो पुराने बच्चों को पता है। अब नए बच्चे ढूंढ के बताओ क्या पढ़ाया था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि ओपन बुक टेस्ट में भी फेल होंगे। ढूंढना क्या ढूंढ बोल रही है अभी? ये देखो ये तो भलता ही हो गया। तुम चाहते हो क्या कि 2 महीने बाद मैं यहां से निकलूं तो मैं पागल जैसा लगूं लोगों को? हा? इतना मेरे को पागल बना रहे हो। बोलो बोलो क्या? ये प्राइमरी प्राइमरी पे क्यों जा रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों कर रहे हैं यहाँ हैव का यूज? सिर्फ 2 वर्ड बोल दोगे ना तो काम खलास हो जाएगा। सिर्फ 2 वर्ड बोलना है। देख वो लड़की बोलेगी, बोल रहे बेटा। नहीं 2 वर्ड बोल, सिर्फ वो 2 वर्ड। नहीं बोल। नहीं अभी डाउट पढ़ाया नहीं मैंने, डाउट अभी पढ़ ना डाउट बात ही सिर्फ लिखवा दिया, समझाना तो बहुत बाकी है अभी। आज तो पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, तुम ही बताओगे मेरे को तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ कोई भी बताओ, पुराने नए। हाँ ये वर्ड पला। तो काफी दिनों के बाद, मतलब काफी टाइम के बाद बच्ची ने बोला, लेकिन चल सही तो बोला। गोल्डन रूल लिख के भी दिया था यहाँ पे। गोल्डन क्या? वो रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी आप मेन वर्ब लिखोगे वो हमेशा कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाया था ऐसा? हाँ अभी याद आ रहा ना एग्जाम होने के बाद में। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम हमको दिखती है ये वाली कि ये शैल विल क्या है? मॉडल से। ये शैल विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेन वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में होना? फर्स्ट फॉर्म में होना। अगर ये हैव नहीं लगाते हम तो ये मेन वर्ब रहेगा, और कौन से फॉर्म में रहेगा? थर्ड। तो यार जमेगा नहीं, वो रूल टूट रहा। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको फर्स्ट कर दूं क्या? ये हैव नहीं है समझो, इसको फर्स्ट करूं तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट टेंस चालू है। परफेक्ट में तो V3 रखना ही पड़ेगा। तो फिर जब हम फंस गए, एक तो गोल्डन रूल भी फॉलो करना है और परफेक्ट टेंस के लिए V3 भी रखना है, तो ये चीज़ से निपटने के लिए अपन यहाँ हैव लगा दिया, और हैव को एक जगह पढ़ाया था कि ये V1 होता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़ और टू हैव, है ना? अब देखो गोल्डन रूल करेक्ट हो गया क्या? मॉडल के बाद V1 आ गया। अच्छा परफेक्ट टेंस बन रहा है क्या? तो परफेक्ट में V3 लगाना पड़ता, तो वो भी बन रहा, इसलिए। ठीक है, गुड। चलो एक मिनट।
अब कोई लोग काम कर रहे हैं, एक जना आके पूछता है कि भैया ये काम कब खत्म होगा, तो वो बोलता है कि सूर्यास्त के पहले हमने ये काम खत्म कर लिया होगा। तो जब ये सेंटेंस बोला गया तब क्या सूर्यास्त हो रहा होगा? नहीं ना, उसके पहले ही बोला होगा, दोपहर में या सुबह जो भी बोला होगा। तो सनसेट के टाइम में मतलब शाम के 6 बजे एक्शन क्या होगी? फिनिश हो चुकी होगी, है ना। यानी फ्यूचर में एक्शन फिनिश हो चुकी होगी, इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। चलो वर्ब बताओ इसमें। कौन सी क्रिया दिख रही? समाप्त होने की। तो समाप्त कर लिया होगा, ये क्या होगा मेरा? वर्ब। करने वाला कौन है? हम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, चलो पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या लेंगे बोलो? हमने, हम, ये इसके लिए लेते हैं हम वी। फिर उसके बाद शैल विल में से क्या लेंगे? शैल, ये भी बहुत पहले पढ़ा लिया है, वी और आई के साथ ही शैल लेते। वी शैल हैव। अब समाप्त होने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट, फिनिश। वी शैल हैव कंप्लीटेड। काम मतलब द वर्क। और सनसेट के पहले यानी क्या? बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट। समझा? ठीक है, इसका बाद का जो है ना डाउट वाला, वो कल करेंगे अपन। तो अभी तुम ये लिखना, जिसको लिखना है वो लिखना शुरू करो। तुम न्यू हो क्या? मतलब बाकी के क्लासेस के तुम में से एकदम फ्रेश कौन है जो टेंसेस में अभी आया है? तुम लेट क्यों आती हो? नहीं ना, पिछले क्लास में भी, क्लास शुरू होने के बाद आ जाती हो तुम। लेट मत आओ, ठीक है ना।